भाग तृतीय महाकवि दंडी विरचितम विश्रुत चरितम। अगला गद्यावतरण इस प्रकार है। ऐसावपि ही वह राजा अनंत वर्मा भी मपम विचार को अंतवर्ततः पालन करता था। तत्शीलानुसारेण राजा के आचरण का अनुसरण करने वाली विशृंखलम नियंत्रण से रहिता अतिष्ठ प्रयास करता था। आप द्वाराणी आमदनी के साधन व्यवसीर्यन्तः विनष्ट हो गए। विधेय आज्ञापालक व्ययमुखानि समानशीलतया समान आचरण होने के कारण व्ययमुखानि खर्चे के मार्ग साधन अहरह प्रतिदिन पौरमय नगरवासी जानपदा देशव्यापी समानशीलतया समान आचरण होने के कारण उपारूढ़ विश्रम्भेन उत्पन्न हो गया था विश्वास, जिनके आचाराम मर्यादा को सजाने सपत्नीक अर्थात उस राजा अनंत वर्मा ने भी उस चंद्रपालित के उपदेश को गुरु के उपदेश के सदृश आदर के साथ स्वीकार कर लिया। तदंतर राजा के यथा राजा तथा प्रजा के सिद्धांतानुसार आचरण का अनुसरण करने वाली प्रजा नियंत्रण रहित होकर अपनी इच्छानुसार व्यसनों का सेवन करने लगी। सभी व्यक्ति एक समान दोषों से युक्त हो जाने के कारण एक दूसरे के छिद्रान्वेषण के निमित्त प्रयत्न नहीं करते थे। इस भांति प्रजा तथा राजा एक जैसे हो गए। विभिन्न विभागों के अधिकारी, जिनका स्वभाव राजा के सदृश ही हो चुका था, भी अपने अपने कार्यों का फल भोगने लगे, अर्थात प्रजा से धन इत्यादि लूट खसौट अथवा रिश्वत के रूप में लेकर अपनी कार्य सिद्धि करने लगे। धीरे धीरे आय के सभी दरवाजे बंद हो गए। इधर धूर्तों की वशीभूत मदिरापान तथा वैश्यगमन में अनुरक्त रहने से राजा का व्यय बढ़ता गया। उस धूर्त ने राजा के सामंतों, धनिकों तथा रईसों को भी स्त्रियों का विश्वास दिलाकर अपनी ओर मिला लिया। अगला गद्यावतरण इस प्रकार है कि अनेकापदेश पूर्वम नाना प्रकार के बहानों से अपाचरतः बुरे आचरण किया करता था। तदंतपुरेषु राजा की रानियों में भिन्न वृत्तेषु पतित आचरण वाली मदत्रासह भय रहित पांशुल विषयी व्यक्ति गणित्वा गिनकर धात्र गणमंत्राणी जारों की संपत्ति सामर्षाणाम अर्थात असहनशील व्यक्तियों का पातक पथा पापों के मार्ग आक्रोश न विलाप करती थी। मुक्त कंठम खुले हुए गले से गला फाड़कर अर्थात अनेक बहाने बनाकर राजा ने उनकी स्त्रियों के साथ भी दुराचरण किया तथा वे सामंत नागरिक आदि भी भय रहित होकर उनकी आज्ञा की उनकी राजा की रानियों के साथ सुखपूर्वक व्यवहार करने लगे। विषयी पुरुषों की भावपूर्ण कथन शैली में निरत आकर्षित अंतःपुर की सभी स्त्रियां चरित्र संबंधी बंधन का उल्लंघन कर अपने स्वामी को तिनके के समान भी न गिनकर जार आचरण भ्रष्ट धूर्त जन पुरुषों को ही विचारधाराओं का श्रवण करने लगी। असहनशील लोगों में अर्थात परस्पर ऐसे झगड़े उत्पन्न हो गए थे कि जिनका मूल कारण चरित्रहीनता थी। निर्बल बली पुरुषों द्वारा मार दिए गए धनी व्यक्तियों का धन चोर डाकुओं द्वारा हर लिया गया। जिन पापों के करने से तिरस्कारित अपमानित होने का भय न रह गया था, ऐसे पाप कुचल दिए गए। जिन प्रजाजनों स्त्री पुरुष दोनों के भाई बंधु मार डाले गए थे, जिनका धन भी अपहरण कर लिया गया था, जो वध कत्ल अथवा बंधन कारावास से व्याकुल परेशान हो चुके थे, वे अश्रुधारा से परिपूर्ण गलों से युक्त होकर मुक्त कंठ से गला फाड़कर रोने लगे। अगला गद्यावतरण के मुख्य कठिन शब्द इस प्रकार हैं। अयथा प्रणीत उचित रीति से न दिया गया दंड क्रस दुर्बल अदहांतः जलने लगे। विमानिता अपमानित अकृत्येषु न करने योग्य कार्यों में परोपजाया शत्रुओं द्वारा दिए गए षड्यंत्र अद्रिद्रोही पहाड़ी घाटियाँ अपसार अर्थात निकलना गुल्मा अर्थात ढेर प्रोत्साह उत्साह पैदा करके
अग्नि विसर गई, आग लगाकर तन्मुख पात नहीं उनके मुख में फेंक कर। क्षुत है भूख इष्टकूप अभीष्ट कुआं, प्राणहारी भी प्राण ले लेने वाले। प्रधावन तेज दौड़ना, कंटक अर्थात कांटा, विश्वक चारों ओर, विसर मानी जाना गमन करना। एकाकी कृतः अकेले सहायक रहित, ईशु मोक्षणी बाणों को छेड़ने से। सप बंधनन शर्त बाती लगाकर, दुर्धिरोहाणी बड़े कष्ट के साथ चलने योग। प्रतिरोध नहीं रुकावटों से, संकुल अर्थात व्याप्त। इतरे शाम अन्य लोगों का साक्षी सु देखने वाले लोगों के समक्ष, सुहृत्वेन मित्रता के रूप में। जारान व्यभिचारियों को प्रमापणय वधु वध से उपनिलीय छिपकर, अभिद्रुत्य आक्रमण कर, अकीर्तनीय निंदनीय विलेसु गुफाओं के अंदर निवर्तन मुख मोड़ लेना। व्यालहस्तिनम दुष्ट हाथी को अपक्रमणय टोक कर, दाया दर्धई पैतृक संपत्ति में। अयस्पात नहीं अपयश के स्थापन से। सामंत अर्थात जागीरदार। रस मानी विष, आमय मानी रोग, उपग्रहण बढ़ना, कटकम मानी सेना, प्रतिक्षिप नाश कर दिए गए। जर्जरम तितर बितर अर्थात अनुचित ढंग से दिए गए दंड ने प्रजाओं के जनों में भय तथा क्रोध को उत्पन्न कर दिया। अनुचित रूप से दंड दिए जाने लगे, जो अदंडनीय था उसे दंड का न दिया जाना प्रारंभ हो गया। इसी कारण प्रजाजन भयभीत हो गए, घबराने लगे। धनहीन परिवारों में लोभ ने पैर जमा लिया अर्थात लोग लोभी हो गए। अपमानित व्यक्ति अपमान के कारण जलने लगे। जिन आत्माभिमानी व्यक्तियों का अपमान हुआ था, वे व्यक्ति अपमान के दुख से दुखी होने लगे। शत्रुओं के षड्यंत्र अनेक प्रकार के दुष्कृत्यों के रूप में फैल गए अर्थात नाना प्रकार के अनाचारों से धीरे धीरे शत्रुओं द्वारा प्रचारित भेद नीति सफल हो गई। बहेलियों के वेश को धारण कर जंगली प्राणियों से व्याप्त वनों में हरिणों के अधिक संबंधी वर्णन से, अमुक वन में मृगों की संख्या अधिक है ऐसा लोभ दिखाकर, सूखी घास, बांस और तथा झाड़ियों से परिपूर्ण और निस्सरण निकलने के मार्ग से रहित पर्वत की घाटियों में प्रवेश करा के अनंत वर्मा की सेना को नष्ट कर दिया। पुनः घाटी के मुख्य दरवाजे पर आंख लगाकर व्याघ्र इत्यादि जंतुओं के वध के निमित्त उत्साहित कर उनके और इस भांति उन लोगों को व्याघ्रादि के मुखों में डालकर अच्छे कुएं की प्राप्ति की तृष्णा उत्पन्न कर अत्यंत दूर स्थान पर ले जाकर प्राण ले लेने वाली भूख को बढ़ाकर घास तथा ऊंची ऊंची झाड़ियों से ढके हुए निम्नोन्नत स्थानों से नीचे गिरा देने के लिए विषम अर्थात मार्गों पर दौड़कर विष से भुजे हुए अग्रभाग वाले चाकुओं से पैरों में लगे हुए कांटों को निकालकर चारों ओर चले जाने के कारण उनके अनुगामियों को छिन्न भिन्न कर ये बाण मृगों वन्यजनों के शरीर पर मारे गए थे, किंतु वे उनके न लग सके। इस बहाने से उन्हीं को उन बाणों से मारकर बाजी लगाकर सरलतापूर्वक न बढ़ सकने योग्य पर्वत शिखरों पर चढ़कर अन्य किसी के द्वारा न दिखाई पड़ने पर एकांत में अपने छिपाए हुए, जिससे कि कोई अन्य देख न ले, उन्हें पर्वत के उस शिखर से गिराकर वनों में वनवासियों के वेश धारण कर कुछ थोड़े से सैनिकों को रोककर तथा अंधों को जुआ खेलने में, पक्षियों की लड़ाई में, यात्रा संबंधी उत्सवों की भीड़ भाड़ में बलपूर्वक जबरदस्ती घुसाकर और उनकी हिंसा कराकर छिपे हुए रूप में उनको विपत्ति में डलवाकर उनसे स्पष्ट रूप से विरुद्ध प्रतिक्रिया पाकर तथा उस विरोध को साक्षी लोगों के समक्ष घोषित कर अर्थात साक्षी लोगों को उनकी बुराइयों और दोष दिखलाकर पुनः अपने अपयश को दूर करने वाले पराक्रमों के द्वारा अन्य पुरुषों की स्त्रियों के साथ मित्र के रूप में संबंध स्थापित करा के दुराचारियों और पतियों को अथवा दोनों को मारकर उन दुराचारियों के दुष्टतापूर्ण कार्यों को प्रजा के समक्ष रखकर संकेत दिए गए स्थलों में पहले से ही छुपकर तत्पश्चात आक्रमण कर विश्वासघाती औरतों द्वारा लाए गए व्यक्तियों को एकत्रीय उपायों द्वारा कत्ल करवाकर कोषालयों खजानों को खोदने तथा मंत्र सिद्धि के निमित्त उन्हें उखाड़कर गुफाओं में प्रविष्ट करा के पुनः विघ्न के बहाने से उनका वध कर मदमस्त हाथियों के ऊपर चढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान कर उस हाथी की ओर होने वाले खतरों से बचने के उपायों की ओर मुख मोड़कर दुष्ट हाथियों को क्रोधयुक्त कर प्रमुख तथा उद्दिष्ट लोगों की गोष्ठी से
उस हाथी को हाँककर एकांत में अपने पूर्व पुरुषों से प्राप्त भूमि, जागीर तथा धन इत्यादि के लिए मुकदमे लड़ने वालों का वध कर, विरोधी पक्ष के लोगों के ऊपर नाना प्रकार के दोषों को लगाकर, सामंतों के नगरों जनपदों में अनुरूप व्यवहार करने वालों को गुप्त रूप से मारकर, उनके शत्रुओं का नाम लगाकर, सुंदरियों के साथ रात दिन रमण करा के राज्य समारोह पैदा कर, वस्त्र आभूषण माला उपटन आदि में विष मिला देने की चतुरता से चिकित्सा कराने के बहाने उल्टा रोग को और बढ़ाकर तक अनेक दूसरे उपायों के द्वारा राजा अस्कमंद द्वारा नियोजित तीव्र विष देने वालों ने अनंत वर्मा के वीर सैनिकों को नष्ट भ्रष्ट कर उनकी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। धन्यवाद।